हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। एक्चुअली ये डीलेड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का फर्स्ट वीडियो है आपके इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे एक्शन रिसर्च मतलब कि डीलेड एक कोर्स होता है 1 to 5 के लिए, उसमें जो एक्शन रिसर्च बनता है आपके ट्रेनिंग के टाइम में, जब आप जाते हैं किसी विद्यालय में ट्रेनिंग करने, उसके बाद जो एक्शन रिसर्च बनाना होता है उसके लिए आपने बताया था कि सर एक आप मुझे बताइए कि कैसे उस फाइल को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डीलेड में प्रॉब्लम, डीलेड या बीएड में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में या एसीपी बनाने में, यानी कि जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम होता है उसका भी फाइल बनाना होता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम में, फिर एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक में, किसी वर्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस नंबर पे बस आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और उस पर लिखना है अपना नाम एंड डीलेड। तो आपका एक डीलेड ग्रुप में नंबर सेव हो जाएगा और फिर आप जो भी प्रॉब्लम होगा फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अब एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल ईयर का, फर्स्ट ईयर का, तो वो सारे क्वेश्चन का भी हम लोग प्रिपरेशन देखते रहेंगे। जैसा आपका कॉमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनेगा, क्योंकि ये आज फर्स्ट वीडियो है। कैसा रिस्पांस होता है उसके बाद हम लोग इस पर कार्य करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं एक्शन रिसर्च, जिसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कार्य। इसका पीडीएफ फॉर्मेट, यानी कि आपको एक फॉर्मेट जो है उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा तो आपको एक फॉर्मेट का पता चलेगा कि फाइल को किस अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है एक्शन रिसर्च, ये आपका हो गया फाइल का फर्स्ट पेज यानी कि कवर पेज। ठीक है, उस पर आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर क्रियात्मक अनुसंधान कार्य लिख दीजिए। अब आता है बात शीर्षक। शीर्षक में क्या होगा कि आप जिस क्लास में जो पढ़ाने गए, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण, ये आपका क्या हो गया, शीर्षक हो गया। शोधकर्ता का नाम, यानी कि आप अगर फाइल बना रहे हैं तो आपका नाम तो गौरव वर्मा, विद्यालय का नाम जहां क्रियात्मक शोध संपन्न हुआ, आप जिस विद्यालय में गए थे ट्रेनिंग के लिए उसका नाम लिखिए। उसके बाद संस्थान का नाम, आप जहां से ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसका नाम लिखिए। मार्गदर्शक का नाम, यानी कि जो टीचर आपको उसमें मदद किए उनका नाम इसमें आ जाएगा, जो कि आपके डिलीट के होंगे। उसके बाद आपके वहाँ के जो प्रेरणा स्रोत में आपके कोई टीचर हो सकते हैं, यानी कि जो आपको वहाँ पे व्याख्याता हो गए, प्रोफेसर हो गए, वो हो गए, या फिर वहाँ की प्रिंसिपल हो गए, आप उनका नाम इसमें दे सकते हैं। और उसके बाद भी आपको मन है तो इसमें आप वहाँ के मतलब कि इंस्टीट्यूट का कोई अगर लोगो हो, कुछ हो, तो इसको आप यहाँ पे लगाकर अपना फर्स्ट कवर पेज बना सकते हैं। उसके बाद जो आपको करना है, सेकेंड नंबर आएगा इंडेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, विषय सूची। तो देखिए इतने टाइप का आपको बनाना है। ठीक है, इसमें मैंने टोटल 15 टॉपिक दिया है और इसके अकॉर्डिंग ही आप हर सब्जेक्ट को बना सकते हैं। अब अगर आपको इंग्लिश का भी चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा इंडेक्स कैसे बनता है और कैसे क्या करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। सबसे पहले क्या है, आभार। आभार के लिए, आभार आप जान ही रहे हैं कि आप क्या किए, उसके लिए आप किसका किसका आभार प्रकट कर रहे हैं। तो ये आपका इंडेक्स हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्या हुआ, 1 मिनट। अब अपना जो फर्स्ट पेज है, ये जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बॉक्स सब, तो ये इसको आप लोग अपना क्या मान के चलिए, पेज मान के चलिए। तो फर्स्ट आपका कवर हो गया, सेकेंड आपका इंडेक्स हो गया। अब थर्ड पेज से क्या है कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था कि टोटल कितनी टॉपिक है, 15 टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या करना है वो सारा इसमें आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज क्या हो जाएगा अपना, आभार का है। 1 मिनट, फर्स्ट पेज अपना क्या है, आभार का है। अब आभार में क्या क्या आपको लिखना है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो आभार में क्या लिखाएगा, तो इसमें आपको लिखना है, क्रियात्मक शोध बहुत ही सरल कार्य नहीं है, इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और जो लोग शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए आसान कार्य नहीं है। चूँकि
मैं अभी एक प्रशिक्षु हूँ। प्रशिक्षु का मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, यानी कि आप, इसलिए यह काम मेरे लिए कठिन है पर असंभव नहीं है। उसके बाद मैं, जो आपका नाम हो गया गौरव वर्मा, क्रमांक कितना, जिस संस्थान से आप कर रहे हैं और जहाँ से कर रहे हैं उसका नाम दे दीजिएगा। उसके बाद मैं उन व्याख्याताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे अनुसंधान कार्य में निर्देश किया तथा अपना स्थान सबसे ऊपर में बना के रखा, यानी कि जो आपको टीचर वहाँ के हेल्प कर रहे हैं उनका नाम दे दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा, मैं उपरोक्त सभी का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया तथा मेरे इस मुश्किल कार्य में सहयोग देकर मेरे इस क्रियात्मक शोध को आसान कर दिया। ये क्या हो गया, आपका आभार का एक पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर 2 पेज है अपना पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में आपको क्या करना है, इसमें मैटर आपका लिखाएगा कि आप क्या प्रॉब्लम देखे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या तैयार किए। तो इसमें क्या लिखना है, क्रियात्मक शोध के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि बच्चे किन सूक्ष्म कारणों से विषय पर अपनी पकड़ पूर्णतः नहीं बना पाते। क्रियात्मक शोध उन सूक्ष्म कारणों को पता लगाने में अत्यंत उपयोगी है। जब मुझे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान क्रियात्मक शोध करना पड़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उस माध्यम को सीख रहा हूँ जिसके प्रयोग से मैं शिक्षा में और सुधार कर सकता हूँ। ये आपका हो गया पॉइंट। उसके बाद जब मैं क्रियात्मक शोध हेतु वर्ग 5 में गया तो देखा कि शिक्षिका महोदय हिंदी की किताब से एक पाठ बच्चों को बारी से बारी पढ़ने के लिए कह रही है। कई बच्चे पढ़ने में अशुद्धियाँ कर रहे थे, जैसे अशुद्ध, वर्तनी, उच्चारण, एक पंक्ति छोड़कर आगे बढ़ जाना इत्यादि। मैंने देखा कि इस प्रकार छात्र एवं छात्राएं हिंदी की आधारभूत तत्व, जिन्हें हम वर्तनी कहते हैं, में बहुत अशुद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार अशुद्धियों से वे न तो हिंदी के पंक्ति पढ़ पाएंगे और न ही लिख पाएंगे। इस प्रकार मुझे लगा कि क्रियात्मक शोध हेतु इससे अच्छा विषय मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं अपना क्रियात्मक शोध के लिए इस विषय का चयन किया। यानी कि आपका जो पहले शीर्षक था हिंदी में शुद्ध उच्चारण, तो ये हिंदी के लिए हो गया। अगर आप विज्ञान का कीजिएगा तो विज्ञान के लिए, सारे मैटर यही होगा, बस आपको वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देना है। गणित का तो गणित का, तो इस तरह से आपको बस मैटर चेंज करते रहना है। पर्यावरण अध्ययन है तो बस पर्यावरण अध्ययन को डाल देना है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना है, क्योंकि डीलेड हो गया, बीएड हो गया, सारा शब्दों का खेल है। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर में शब्द स्टोर कीजिएगा उतना अच्छा ही आप एक्सप्लेन कर पाइएगा। इसके बाद है क्रियात्मक शोध का शीर्षक, यानी कि तीसरे पेज पे क्या आ जाएगा, हिंदी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण। अब उसके बाद है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप जब वर्ग 5 में गए तो आपने क्या देखा कि शिक्षिका जो है सो बच्चों को एक किताब पढ़ा रही है जिसमें बच्चा क्या है, बार बार अशुद्धि कर रहा है। तो आपको पता लगा कि आपको इसी विषय पर शोध करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप क्या किए, समस्या को पहचाने पहले। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नंबर 5 पेज पर क्या जाएगा, समस्या का संभावित कारण। तो कारण क्या क्या हो सकता है, तो वर्तनी उच्चारण के समय शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान नहीं देना, नियमित किताब नहीं पढ़वाना, हिंदी विषय की उपेक्षा, माता पिता द्वारा घर पर हिंदी पर ध्यान नहीं देना, शिक्षकों द्वारा ईमानदारी से पाठ नहीं पढ़ाना। ये आप क्या किए, समस्या का संभावित कारण लिखे। अब देखिए इतना कुछ मैं टाइप करके आपको देता तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैं इस सबको बोल रहा हूँ, और आप उसको अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आप सारे सब्जेक्ट का आसानी से एक्शन रिसर्च बना लीजिएगा। उसके बाद नंबर 6 जो था आपका, समस्या के संभावित कारणों को जानने का माध्यम, आपको कैसे क्या पता चला। तो छात्रों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाने के द्वारा, अवलोकन द्वारा, एकत्र सूचना में और छात्रों से बात करके। उसके बाद नंबर 7 पेज पे क्या आ जाएगा, समस्या का विश्लेषण। अब आपको इसका विश्लेषण करना, यानी कि जब आप विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जब भी आप वहाँ पर गए तो आपने क्या क्या देखा और उसमें किस तरह का आपने शोध किया और आपको कहाँ कहाँ से मदद मिली। अगर इसको आपको लिखने का तरीका जानना है तो इसको आप ध्यान से सुनिए। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के क्रम में इतना डेट को समय अनुसार अपने आवंटित शोध विद्यालय जहां आपको मिला गया था शोध करने के लिए, और क्रियात्मक शोध हेतु वर्ग 5 में गया जहां शिक्षिका हिंदी की पाठ्य पुस्तक बच्चों से पढ़वा रही थी। पढ़ने के क्रम में कुछ बच्चों को छोड़ लगभग अधिकांश छात्र शब्दों के उच्चारण में बहुत गलतियां कर रहे थे। कुछ बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही थी
कि समय समय पर रुक जाते थे तो कुछ उन शब्दों का उच्चारण ही नहीं करते थे जिनसे उन्हें दिक्कत हो रही थी। मैं बच्चों को वो शब्द सही सही बताया। जब मैंने समस्या पर ध्यान दिया तो पता चला कि बच्चों को कुछ वर्णों में दिक्कत है, कुछ को मात्राओं में, यानी कि जितना भी प्रॉब्लम होता है आपको उस सारे बात को यहाँ पर लिख देना है। लास्ट में क्या आएगा, पाठ का शीर्षक, यानी कि आपने उन्हें क्या पढ़ाया तो उसका नाम देना है। किसी ने गांव को गांव पढ़ा, विष्णु को विष्णु पढ़ा। इस प्रकार मैंने उनकी समस्याओं को जाना। आज इस कक्षा में कुल जितने छात्र उपस्थित होंगे उनका आप लोग बायोडाटा दे दीजिएगा। सिर्फ 5 बच्चे ही संतोषजनक पाठ कर पाए, यानी कि हर विद्यालय में हर क्लास में कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं। अच्छे तो सारे बच्चे होते हैं, मतलब कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे और उनमें कितने बच्चों ने अच्छा किया, आपको वो एक ब्यौरा दे देना है। उसके बाद आता है कार्य नीति का निर्धारण। आप उसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या किए उसको आपको निर्धारण करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने प्रतिदिन 5वें वर्ग के बच्चों को एक एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहा। पढ़ने के क्रम में आए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने को कहा। अ आ ई की मात्राओं को श्याम पट पर लिखकर बताया और छात्रों को उन्हें लिखकर याद करने को कहा। शब्दों को लिखने के पहले उन्हें उच्चारण कर लिखने को कहा। ये अपना 8 पेज तक कंप्लीट हो गया। अब आता है आंकड़ों का वर्गीकरण, यानी कि कितने बच्चे हैं और उसमें आप क्या क्या पा रहे हैं उसको आपको उसमें बताना है। उसके बाद है आंकड़ों का आवंटित चार्ट, यानी कि आपको उसको रिप्रेजेंट करना है फिगर के माध्यम से। कैसे, तो देखिए या तो आप सर्कल बना लीजिए या फिर आप कोई ग्राफ बना लीजिए। मान लीजिए सर्कल बना लिए, इसमें जितने टाइप के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 3 टाइप के स्टूडेंट हैं आपके पास, तो ग्राफ बना लीजिए। 3 बन गया। मैथ में देखे हुएगा आप लोग, इसमें कितना % नहीं पढ़ने वाला है, फिर पढ़ने वाले जो हैं 100 और जो गलतियों के साथ पढ़ने वाले 100, उस तीनों का आप लोग इसमें टाइप बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या है, कार्यनीति का क्रियान्वयन। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको करना है, मैं अपने कार्यनीति के क्रियान्वयन हेतु बच्चों को पिछले दिन दिए कार्यों के विषय में पूछा तो उपस्थित सभी बच्चों ने जोर से कहा कि जी सर, घर से करके लाए हैं। इस पर मुझे लगा कि बच्चे जिज्ञासु बहुत हैं। मैं रोज़ इसी तरह से बच्चों को धीरे धीरे सिखाना शुरू किया, यानी कि अब जो सिखाना शुरू किए वो हो गया। अब है परिणामों का मूल्यांकन। आप जो सिखाने के लिए दिए हैं उसका आप मूल्यांकन किस प्रकार किए वो आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आंकड़ों पर आधारित चार्ट। जो आप पहले आंकड़ा बनाए थे और आपके पढ़ाने के बाद जो आंकड़ा बना उसको आपको दिखाना है। उसके बाद अनुश्रवण तथा अनुसरण कार्यक्रम। इसमें क्या होगा कि आप अपने ढंग से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बाद शिक्षक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको आपको बताना, यानी कि इसमें पॉइंट लिखाएगा। वैसे कार्यनीति का निर्धारण शिक्षक अपने अपने ढंग से कर सकते हैं, यद्यपि वो अपना उतना नहीं करना चाहते हैं और मेरे इस कार्यनीति से संतुष्ट हैं, तो मेरी आग्रह है कि निसंदेह मेरे इस कार्यनीति को अपनाकर अपना कार्य सफल बनाए। यानी कि वो शिक्षिका जो क्लास में पढ़ा रही थी, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा पा रही थी और आपने उस क्लास का सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो आपने किस प्रकार से किया, उस शिक्षिका को इस चीज़ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। लास्ट में आता है निष्कर्ष। इतना सारा करने के बाद आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया और आपने क्या सीखा और क्या सिखाया, उसको बस लिख देना है। तो ये था एक आपका संपूर्ण फाइल, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपको इसका जो PDF है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको मैंने बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि डीलेड बीएड इस पे किसी तरह का आपका प्रॉब्लम हो, ACP बनाने से लेके आपको क्वेश्चन का हो गया, सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे सिंपल अपना नाम और डीलेड लिखकर मुझे मैसेज कीजिए। आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।